अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं बरीरा फ़ातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का व्लॉग है, आज मेरा कोयटा में सेकंड डे है और हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। और ये मेरी सिस्टर इन लॉ बना के लाई हैं पालक और साथ सालन था। और ये अदन का बड़ा भाई अदील, अदन से तो आप लोग मिल चुके हैं, तो ये अदील है। और दोनों मतलब जब मेरी शादी हुई थी ना, तो ये छोटे छोटे बच्चे थे। मेरी शादी 2015 नहीं सॉरी 14 में हुई थी, 2014 में। तो देखें वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। अभी 6-7 साल हुए हैं और 7 साल हो गए आई थिंक। और ये माशाल्लाह अदील वगैरह बच्चों से बॉयज़ में शामिल हो गए हैं। खैर उसके बाद नाश्ते के बाद हम बाहर गए थे काफ़ी कोयटा में। अच्छा मतलब कोयटा में धूप भी निकली हो तब भी ना एक सर्द सा वो रहता है, ठंड लगती है। ये नहीं कि आप स्वेटर वगैरह उतार दें। हमारे यहाँ पंजाब में जब दोपहर को धूप निकल आती है तो हम स्वेटर उतार देते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता। फिर भी धूप में भी एक ठंडक होती है। तो हम लोग जा रहे थे मार्केट और मैंने कुछ कोशिश की थी कि मैं कुछ कोयटा के दुकानदारों को मतलब कर लूँ कि वो ऑनलाइन दे दिया करें, कुछ काइल कर लूँ, कुछ कंटेंट ले लूँ, कुछ आप लोगों को दिखा दूँ वहाँ की मार्केट्स। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अफसोस से कह रही हूँ कि यार वो लोग एग्री नहीं होते बिल्कुल भी। वो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो बहुत मुसीबत में खड़े हैं, हम लोग नहीं कर सकते बिल्कुल भी ऑनलाइन काम, वो तो फ्रॉड होता है, हम नहीं करते फ्रॉड। तो मतलब वो लोग नहीं मानते। तो इसलिए फिर मैंने कोई ख़ास वहाँ मेन चैनल के लिए कंटेंट भी कोई नहीं लिया। तो फिर बस व्लॉग का ये है कि ये जो पूरा जितनी मेरे कोयटा में दिन रही हूँ, मैं कोयटा में 9 दिन रही हूँ, तो ये 9 दिन का सारा डिफरेंट है। आपको जहाँ से मैं बता दिया करूँगी कि ये नेक्स्ट डे है, ये नेक्स्ट डे है, ये नेक्स्ट डे है, क्योंकि हर दिन मैंने कुछ ना कुछ शूट किया है, लेकिन पूरा पूरा दिन शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत सारे टाइम के बाद वहाँ कोयटा गई थी और बहुत सारे काम वगैरह थे जो मतलब पेंडिंग थे जो करने थे। तो इसलिए मैं बिज़ी थी काफ़ी ज़्यादा। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। हवा भी बीमार हो गई थी, हनी भी बीमार हो गई थी। तो इसलिए फिर मतलब कुछ समझ नहीं आता था कि कब सुबह हो रही है कब शाम, बहुत ज़्यादा बिज़ी भी थी। तो और इवन मैं वापस आ गई। बहरहाल हम ये कोयटा में ख़रीद रहे थे जुराबें। शबनम मार्केट में जो कंधारी गेट है उसके बिल्कुल सामने एक सॉक्स की रेहड़ी होती है, तो वहाँ से हम लोग ये सॉक्स ख़रीद रहे थे। और यहाँ बड़ी फ़ंकी सी सॉक्स मुझे दिखी और मैंने यहाँ से सॉक्स ले ली थी। मैंने एक एक पेयर अपनी सिस्टर्स के लिए लिया था जो इमोजी वाला, और कुछ मैंने अपने लिए लिए थे और मैं कुछ और सॉक्स ले रही थी। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी चीप और काफ़ी अच्छी प्राइस में सॉक्स मिल गई थी और ये न्यू थी, ये कोई यूज्ड वगैरह नहीं थी। उसके बाद ही साथ में स्टॉल था यहाँ पे शॉल्स का, और बलोची शॉल्स मुझे बहुत ज़्यादा, आपको पता है मुझे शॉल्स वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है और बलोची शॉल्स का बहुत ज़्यादा वो है। तो फिर मैंने एक शॉल ली थी, ऑल्दो ये जेंट्स की शॉल्स थी, लेकिन मैंने फिर भी एक शॉल ली थी। और ये ना वेलवेट टाइप शॉल थी। तो यहाँ पे मतलब रिक्शा चलाने वाले भाई, बाइक्स वगैरह वाले, तो वो इस तरह ले लेते हैं। खेस टाइप शॉल होती है क्योंकि वो जब ओपन एयर में चलाते हैं तो फिर उनको ज़्यादा ठंड लगती होगी आई गेस। और फिर ये रात का वक्त है, तो ये रात के वक्त जो मेरे मतलब जेठ हैं, बड़े ब्रदर इन लॉ हैं, वो आ गए थे। उनकी फैमिली भी आ गई थी। मैंने अपनी जो सिस्टर इन लॉ है, नंद हैं बड़ी वाली, उनके घर पे स्टे किया था। तो मेरे बड़े जेठ भी आ गए थे। जेठ तो वैसे बड़े को ही कहते हैं, लेकिन मतलब मेरे 2 जेठ 3 जेठ है, सारे जेठ हैं, शकील सबसे छोटे थे। तो इसलिए मतलब हम लोग ये डिनर कर रहे थे। फिरनी बनाई हुई थी बाजी ने और बिरयानी थी और कबाब थे। तो मैंने थोड़ा सा एक क्लिप ले लिया, बड़ा शेकी सा हो रहा था, लेकिन मैंने कहा कि मतलब आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और आप लोगों के साथ शेयर करने के अलावा एक और मकसद भी था कि ये सब कुछ अभी मैं शूट कर लूँ, कैमरा में आ जाए, एक मेमोरी है ये रह जाएगी। क्योंकि यूट्यूब पे तो पड़ा रहेगा, लेकिन मेरे अपने पास से पता नहीं कब डिलीट हो जाएगा। ओके गाइस, ये नेक्स्ट डे था और पहले 2 दिन तो हम यहाँ रिक्शे में ही रोम अराउंड करते रहे, लेकिन अभी हम लोग इस पे आए हैं गाड़ी में, क्योंकि जो ये वाले मेरे जेठ थे ये गए हुए थे लाहौर, मीटिंग थी इनकी। तो ये वापस आए थे, जब मुझे आए हुए यहाँ 2 या 3 दिन हो गए थे। तो इनके साथ हम जा रहे थे, मैं और हवा। हानी घर पे थी अपनी कज़न्स के साथ, और हम लोग जा रहे थे अकाउंट खुलवाने के लिए और कुछ ज़रूरी मतलब बैंक वगैरह में, तो कुछ कानूनी काम थे वो करने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी मतलब अच्छा मौसम था, तो मैंने कहा कि चलो मैं ये भी आप लोगों को दिखा दूँ।
कि कैसा जा रहा है कोयटा गार्डन हाउसिंग स्कीम और इस तरह। तो बहरहाल कोयटा की एक ख़ासियत है, पता नहीं किसी और ने ये नोटिस की है कि नहीं की, लेकिन कोयटा ना मतलब कि बहुत ज़्यादा आप दिन के टाइम दोपहर के टाइम भी जाए ना, तो जो हमारे यहाँ पंजाब में धूप होती है ना सुबह 9-10 बजे, वो वाली धूप दोपहर के टाइम भी होती है, बस पूरा दिन वही हल्की सी धूप रहती है। ओ ओ ओ ओ मुझे याद आ गया, सॉरी। देखो इवन मैं ये यहाँ मुल्तान आके वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे बिल्कुल भूल गया था कि हानी इस दिन हमारे साथ थी। नेक्स्ट डे जब हम गए थे मैं अपने जो जेठ हैं उनके साथ, तो फिर उस दिन हानी हमारे साथ नहीं थी। आज हानी भी हमारे साथ थी। हानी, हवा, मैं और मेरी नान थी और मेरे जेठ थे। तो बहरहाल हमें काफ़ी सारी जगहों पे जाना पड़ा, नादरा भी जाना पड़ा, बैंक पे जाना पड़ा, और फिर मैं जहाँ जहाँ पे गए वो सब शूट करती रही। और हम लोग शकील की कब्र पे भी गए थे, बस एक ही दिन गए थे शकील की कब्र पे। मुझे पता है कि सब लोग कहेंगे कि लेडीज़ का जाना सही नहीं है, लेकिन मैंने बाकायदा पहले फतवा लिया था और पूछ के यहाँ से गई थी कि मैं मतलब अपने हस्बैंड को मतलब सारी कंडीशन बता दी थी मैंने, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि हाँ एक दफ़ा जा सकते हो। तो बस फिर मैं एक ही दफ़ा गई थी, और वहाँ पे भी जाके मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था, सिर्फ इसलिए ताकि मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए एक वो मेमोरी रहे। तो अभी हम लोग आ गए थे यहाँ पे, जो मेरे जेठ हैं उनकी ऑफिस एरिया की पार्किंग में। तो उसके बाद हम लोग इधर कुछ देर पार्किंग में रुके, फिर हम इधर कैंट आए थे, जो कोयटा कैंट है। और ये हवा ने यहाँ से ये उठा लिया था और हवा खेल रही थी और बस बातें कर रहे थे बच्चे। और हवा ने मुझे बहुत इरिटेट किया इस सारे ट्रिप में, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा अपनी खालाओं को, नानों को मिस कर रही थी, क्योंकि वो जब से पैदा हुई है उसने यही सब कुछ देखा है, तो उसको नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। वो इतनी छोटी है, उसको समझ नहीं आती, तो उसको बहुत ज़्यादा होम सिकनेस हुई थी हवा को, और वो बहुत ज़्यादा रोती थी और मुझे बहुत ज़्यादा ही जिसे कहते हैं ना चिपक गई थी। और हम हालांकि मतलब बीमार भी हो गई थी, तो इसलिए शायद एंटीबायोटिक का भी असर था। बहरहाल हवा बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। हम लोग यहीं पे थे। और ना मैंने कोयटा में ये सारे व्लॉग्स इसलिए नहीं डाले थे क्योंकि डेली व्लॉगिंग तो कर लेती थी, एडिटिंग का टाइम मुझे नहीं मिला था। उसके बाद हम लोग यहाँ कब्रिस्तान आ गए थे, और ये कब्रिस्तान था। तो जिस तरह ही गाड़ी रोक के साइड से निकले थे, तो मैंने एक व्यू लिया था। मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी कि क्या था। बहरहाल ये शकील की कब्र है, और यहाँ पे मैंने फातिहा पढ़ी। बहरहाल मैं वो सब कुछ नहीं बताना चाहती, मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या कहा और क्या था क्या नहीं था, लेकिन आप लोग इस गम को शायद महसूस कर सकें। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने इसलिए क्लिप लिया है ताकि ये मुझे भी याद रहे और मेरी बच्चियों के लिए भी। आज से 5-10 साल बाद जब हानि बड़ी हो जाएगी, वो देखेगी, तो उसके लिए हो कि हाँ ये हम गए थे बाबा के पास। और ये फिर उसी रात की बात है। मेरी जो नंद है, उनके वो जो अदन है, मेरा भांजा मेरे साथ जो आया था, अदन का बर्थडे था ना, जब अदन मुल्तान में था, तो फिर अदन की मम्मा ने कहा था कि हम बर्थडे का जो डिनर है वो ड्यू है अदन के, तो हम वो उसके लिए चलते हैं। तो असल में हम बहुत ज़्यादा उदास थे और दुखी थे, तो वो चीज़ को वो करना चाह रहे थे। फिर घर के पास में ही एक होटल है, वहाँ पे हम लोग आ गए थे। चाइनीज़ यहाँ का सूप बहुत अच्छा होता है, ऐसा बोल रहे थे वो लोग, तो हम लोग वही ट्राई करने आ गए थे। और ये हवा थी, और साथ हानी और अरीबा और मैं थी इधर बैठी हुई। तो बस मतलब ये कि हाँ काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ। हम रात के वक्त आए इधर। तो जो अदील है ना, इस टाइम अदील मुझे कह रहा है कि क्या मम्मी हर वक्त आप सिर्फ अदन की को अपने व्लॉग में लेती हो, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अदील को भी ले रही हूँ। तो बस अदील वही बात मुझसे कर रहा है। तो मैंने ये रियल वॉइसेस इसलिए कट कर दिए हैं कि वॉइस में मैं मुसलसल बोल नहीं रही थी, मैं खामोश थी, बाकी सब बोल रहे थे, बस मैं हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। तो इसलिए वो आप लोग बोर हो जाते, इसलिए मुझे यहाँ पर घर आके वॉइस ओवर करना पड़ा। सॉरी। और मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ स्टिल मेरी खांसी नहीं गई है। तो और इसके बाद है जी ये नेक्स्ट रात की बात है। नेक्स्ट पूरा दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया, ये नेक्स्ट रात है। हम लोग अपने बड़े जेठ
जो थे उनके घर पे गए थे। और यहाँ पे मतलब जो सबसे कोयटा में जो सबसे बड़े हैं हम उनके घर पे आए हुए थे। और जो रिफ़्रेशमेंट थी तो उसमें से मुझे सिर्फ ये चने बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो मैं उसी को ही शूट करे जा रही थी और हम लोग बातें कर रहे थे। तो हनी को हर जगह माशाल्लाह लॉट्स ऑफ कज़न्स मिल जाते थे, तो हनी तो खुश हो जाती थी। हनी को कोयटा में बहुत ज़्यादा हनी ने इंजॉय किया। हवा ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया और मैंने मिक्स कभी इंजॉय किया और कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हवा की वजह से। और बस यहाँ पे एक टेलीफिल्म लगी हुई थी, तो वही देखने लग गए। और फिर उसके बाद कुछ मैंने शूट नहीं किया, खाना वाना खाया था हमने। डक इन्होंने डक्स पाली हुई हैं और उसको ज़िबा करके फिर उसका हमने खाना खाया था। मतलब कढ़ाई थी, बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। हवा मुझे बहुत तंग कर रही थी। और ये उससे भी नेक्स्ट रात की बात है, हम लोग मिलेनियम मॉल आए थे इधर बच्चों को लेके बाहर। मैंने सोचा कि मैं बच्चों को मतलब ले जाऊं, इनको थोड़ा सा फ़न करवा दूं, क्योंकि बच्चों के लिए तो रह जाता है कि मामी आई थी, तो इसलिए मैं लेके आई थी बच्चों को यहाँ पे मिलेनियम मॉल में। और फिर हम लोगों ने डिनर किया था, तो आज मेरी तरफ से था इसलिए यहाँ पे ये झूले में हवा ने थोड़ा सा एंजॉय कर लिया। हवा का भी बहुत ही जिन चिमटे हुए थे, बहुत ज़्यादा हवा तंग कर रही थी, तो हम लोग बस यहीं पे थे। और इसी को हवा को ही मैं बहला रही थी। अभी इवन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो भी मैं हवा से ही बात कर रही हूँ। आप लोगों को सुनाई दे रही होगी बैकग्राउंड में, बल्कि मेन में ही हवा की आवाज़। और हनी इस बारबी वाली स्कूटी पे बैठी हुई थी। हनी तो मेरा अच्छा बच्चा है बेचारी, जहाँ पे भी उसको बिठा दो खुश खुशी इंजॉय कर लेती है। और कह लो कि वो स्टेज में आ गई है जहाँ पे बच्चे इंजॉय कर लेते हैं। बहरहाल ये नेक्स्ट रात की जो है क्लिप है। यहाँ पे हम हवा के अकीके के लिए हवा की दादो बकरा ले आई थी, और यहाँ पे ये बकरा खड़ा हुआ था और सारे कह रहे थे इसके बाल भी हवा जैसे ही हैं, ये भी छोटा सा है, क्यूट सा है, और इस तरह की बातें हो रही थी। बहरहाल ये बकरा था और इसको नेक्स्ट डे ज़िबा कर लिया था। मुझे नहीं लगता, वैसे फैमिली के लिए तो काफ़ी सारे वो क्लिप्स लिए थे, लेकिन उसमें सब में ख़वातीन है, तो दैट्स वाई वो मैं शेयर नहीं करूँगी। फिर ये मैं अपने ससुराल के जो मेन घर था वहाँ पे गई हुई थी, तो ये वहाँ के कुछ क्लिप्स हैं नेक्स्ट रात के। और ये मतलब जो जहाँ पे मेरी सास रहती हैं, ससुर रहते हैं, ये वो वाला घर है। कोयटा में एक मेरी नंद रहती हैं बड़ी, एक मेरे जेठ रहते हैं सेपरेट, और फिर उसके बाद एक मेरी सास वाला घर है। तो 3 घर हैं कोयटा में टोटल। और ये मेरे जेठ, जो मेरे मिड वाले जेठ हैं, ये उनकी सबसे छोटी बेटी थी और इसका नाम है नूरुलैन। तो इसको हम देख रहे थे। और फिर यहाँ पे ये डिनर था। ये बीच में जो आपको देगची में दिख रहा है, ये कद्दू का रायता था और चावल थे और ये सारा कुछ था। बहरहाल बहुत अच्छा खाना था और सबकी हॉस्पिटैलिटी का मैंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। सच में बहुत बहुत मज़ा आया। और ये देखें सारे बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ज़ुकाम भी हो चुका है, क्योंकि सबको ही ज़ुकाम होता आ रहा था। दी लदन भी हैं और सारे बच्चे हैं। तो बस एक फ़ैमिली टाइम था। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि इस तरह जब सारी फैमिली हो तो उसमें बैठ के मैं अलग से भाई मैं शूट कर रही हूँ, तो उससे डेफिनेटली कोई मुझे मना तो नहीं करेगा, लेकिन अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती थी। और हवा ने बिल्कुल खाना छोड़ दिया। हवा की भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई एंटीबायोटिक्स की वजह से। तो बस अभी भी स्टिल मैं इस चीज़ से स्ट्रगल कर रही हूँ कि हवा कुछ खाने लग जाए, हवा की भूख ठीक हो जाए। जिस तरह पहले हवा ने मुझे खाने में कभी तंग नहीं किया, लेकिन अब हवा बिल्कुल कुछ खाती ही नहीं है सिरे से। और ये हानी को वो छोटी बेबी मिल गई थी, तो बस हानी उसके साथ लगी हुई थी, उसको उछाल रही है, उसको ले जा रही है। हवा अपना भागी फिर रही है, किसी को किसी का नहीं पता ये वाली सिचुएशन बनी हुई थी। तो यहाँ पे मेरे ससुर मुझे बुला के ना हमारी शादी की वीडियो दिखा रहे थे, मेरी और शकील की, और वो बहुत ज़्यादा दुखी थे और जाहिर है मैं भी। और फिर उसके बाद ये उससे नेक्स्ट मॉर्निंग थी। हम लोग फिर कुछ जो काम अधूरे रह गए थे बस वो करने के लिए जा रहे थे। हवा मेरे साथ थी और कोई भी नहीं था। तो ये हम गाड़ी में बैठे हुए थे और जो मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे वो कहीं पे काम से चले गए थे गाड़ी में हमें बिठा के, तो हम लोग बस उन्हीं का वेट करे जा रहे थे। तो मैंने एक क्लिप ले लिया था यहाँ, क्योंकि मैं फारिग थी बिल्कुल और कोई था भी नहीं, तो इसीलिए और बस मैं आप लोगों को कोयटा की धूप दिखा रही थी। पता नहीं क्यों मुझे कोयटा की धूप अजनबी सी लगती है, अजीब सी। तो ये बस
इसके बाद हम लोग मतलब 2-4 दिन थे, जितने दिन भी हम रहे वहाँ हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, गेट टुगेदर्स की, और बस यही सब कुछ था। तो फिर एक दिन दोपहर को मेरी जो नंद थी बाजी, वो उन्होंने पाए बनाए थे, और हमारे घर में ये मेरे घर में यानी ये पाए शाए नहीं पकते, पाए निहारी वगैरह नहीं बनती है बिल्कुल भी। आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे हुए, आप लोगों को आइडिया होगा कि पाए नहीं बनते हमारे घर में, चाहे बकरा ईद ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे पाए बने थे और मुझे खाने में मतलब बहुत अजीब लग रहा था। मैं खा लेती हूँ, शादी के बाद ही खाने लगी हूँ बल्कि, क्योंकि मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो अभी भी बस वही सब लोग कर रहे थे, और वो बहुत अच्छे बनाती हैं पाए। और ये शाम का वक्त है, और हानी की आंखों से आपको दिख रहा होगा हानी को कितना तेज़ बुखार हुआ है। हानी बहुत ज़्यादा बीमार थी, और हवा बीच में से 2-3 दिन थोड़ी सी सही हो गई थी, लेकिन अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं यहाँ पे हूँ मुल्तान में, तो हवा बहुत ज़्यादा बीमार है। तो बस हानि मतलब मेरे ऊपर तो यही था ना, एक बच्चा बीमार हो रहा है, एक ठीक हो रहा है, एक बीमार हो रहा है, एक ठीक हो रहा है। क्योंकि असल में हम हाफ स्लीव्स वाली टीज़ में वहाँ पे गए थे, मतलब बच्चों ने पहने हुए थे, मैंने लॉन के कपड़े पहने हुए थे, और वहाँ पे जाते ऐसी ठिठुरती हुई ठंड थी, पंखे नहीं चल रहे थे, सबने कंबल लिए हुए थे, तो एकदम से वो ठंड लग गई शायद। इसलिए कोयटा और मुल्तान के मौसम में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस मुझे फ़र्स्ट टाइम फ़ील हुआ। तो बहरहाल यहाँ सारी बच्चा पार्टी बैठी हुई थी, और मैं बच्चों के रूम में इसलिए आके बैठी हुई थी क्योंकि हवा को मुझे भी देखना था और खेलना भी था। और फिर उसके बाद ये हकीकत से अगले दिन हमारे यहाँ पे लास्ट डे का वीडियो है, क्योंकि हम शाम 7 बजे वहाँ से बैठे थे, और यहाँ पे फिर हम पहुँच गए थे नेक्स्ट डे। तो ये सुबह 11-12 बजे के वक्त का वीडियो है, और हवा सुबह से आज जाग गई थी, तो हवा अपनी कज़न्स के साथ खेल रही थी, और हवा की तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब होती आ रही थी। तो मुल्तान पहुंच के तो हवा फिर खैर बहुत ही बीमार हो गई, फिर मैं इसको डॉक्टर के पास फ़ौरन लेके गई, और हानी बार बार दवाई ले रही थी, तो वो जूस पीती थी बार बार, तो जूस मैं उसको देने नहीं देती थी कि इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो फिर वो हानी के जूस से हीटर के आगे गर्म हो रहे थे, और ये फीडर इसकी फुप्पो ने हवा को बना के दिया था, लेकिन हवा नहीं पी रही थी। हवा ट्राई कर रही थी कि मम्मा फीडर पिए, तो वो मुझे बार बार पुश कर रही थी कि मैं पीऊँ, तो मैंने यहाँ पर रख दिया था। लेकिन आप देख सकते हैं बच्चों ने जर्सियाँ वगैरह पहनी हुई हैं। तो ये जो टीवी लाउंज है, हम वहाँ पे बैठे हुए थे, और बस फिर इसके बाद हम रात को 7 बजे यहाँ से सच हम इसके बाद गए थे जो मेरी सास वाला मेन घर है वहाँ पे। उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए थे, और बस फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। तो ये वो जो मैंने आपको फुटेज दिखाई है वो पहले वाली, वो बिल्कुल सुबह सुबह की है। फिर ये उसके बाद हम लोगों ने हलवा पूरी का नाश्ता किया था, तो कोयटा में लास्ट डे, और ये अच्छा था, बहुत यमी अच्छा नाश्ता था, मतलब सही है। आप लोगों को पता है कि हलवा पूरी कौन डिनाई करता है, सबको ही पसंद होती है, तो ये बहुत अच्छी थी। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे मेरी सास जो हैं उनके पास चले गए थे, और फिर वहाँ पे हम लोगों ने यखनी पी थी। बस ऐसे लग रहा है सारा खाने पीने का व्लॉग बता रही हूँ, तो जो भी बहरहाल आप समझ लें। और फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, और रास्ते में ना हानी के शूज़ भी गुम हो गए थे। मैंने हानी का आउटफिटर्स से शूज़ लिए थे, अच्छे वाले इसके जूते थे, तो इसने ऐसे एक रैंडम शॉप से जूते ले लिए, वो इसने पहन लिए और अपने जूते शॉपर में डाल लिए, तो वो हम भूल आए थे रक्शे में, और वो नहीं मिले। बहरहाल बस आज का व्लॉग इतना ही था। फिर इसके बाद हम कोयटा से मुल्तान आ गए थे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।